अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर गिल ऑफिशियल। तो आज मैं दिखाने लगा हूं कि जो फसल गिर गई थी उसका हम क्या करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। चलें करते हैं वीडियो आज की स्टार्ट। पहली वीडियो में आपको बताया था कि ये फसल गिर गई थी बारिश की वजह से। बारिश हुई काफ़ी मौसलाधार और उसके बाद तेज़ हवा चलने की वजह से ये गिर गई। और इसके अभी ये देखिए ना, ये तो वैसे कोई और बीज था इसके अंदर आ गया, ये कच्चा है और इसके अंदर अभी दाना नहीं डला। ठीक है, ये कोई और बी था, इसको आपको लग रहा होगा शायद ये पक गया। ये कोई और बी का होते हैं ना, दाने निकल आते हैं। तो ये बेसिकली ये है और ये कच्चा है, इसके अंदर अभी दाना बना नहीं। तो अगर इस फसल को हम ऐसे छोड़ते हैं तो इसका नुकसान ये है, ये गल जाएगी और इसके अंदर ना तो दाना बनेगा और ये ज़ाया हो जाएगी। तो हमने बेहतर डिसाइड किया है या तो इसे खुद काट के जानवरों को डाल देते हैं, ठीक है, चारे के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, या लोगों को भी ज़रूरत होती है वो इसको सेल कर देते हैं। इसको हम सेल कर देंगे और अपने लिए भी रख लेंगे। जितनी जितनी ये गिरी हुई है आपको नज़र आ रही होगी, जितनी गिरी है। दूसरी सारी फसल अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है। तो ये वाली फसल सिर्फ इसका नुकसान हुआ है। और मेरे जिस साइड पे मैं हाथ कर रहा हूँ, इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़मीनें हैं जो इस वजह से गिर गई। और ख़ास एक ही फसल गिरी है, कायनात। आपने कायनात सेला सुना होगा, कायनात के चावल। तो ख़ास यही फसल गिरी है और सारी की सारी फसलें बच गई हैं। और अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ हलाल दे और जो मुकद्दर में है वो तो मिलना होता है। वहाँ से आज हमने काटी थी और हमने ये देखें वहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया हमने काट के अपने जानवरों के लिए मतलब ले गए थे कि जानवरों को डालना है। और बाकी ये है कि इसमें से सुबह है जिसको देंगे तो वो इधर से काट लेगा। सगो ओ मूला ओदे वेचदा पे मूले दा पता करो। मूले दा 2000 घट कर लो मूले वाला जिन्होंने ली है वो इधर से काट के ले गए। इस साइड पे ये हमारी नहीं है, किसी और की है। तो इसी में भी अभी ये जो गिर गई अभी सब्ज़ दाना है, तो ये दोबारा नहीं उठ पाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। खा रहा हूँ ये वाल तोरी जिसे कहते हैं, देसी तोरी। और ये उसकी वेल है, ये है फूल और फूल पगडंडी जिसे कहते हैं। इसके ऊपर ये बीज वगैरह होता है, जैसे ये देखिए गोल्डन करके फूल। और फूल भी माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे हैं, कितने ज़्यादा। और ये पता नहीं कद्दू हैं क्या, इसको देखते हैं अभी। इसके अंदर कोई चीज़ है भी कि नहीं। और इस साइड पे भी तो मुझे यहाँ कोई चीज़ नहीं मिल रही कि इस पे क्या है। बट वो है तोरियाँ। यहाँ तकरीबन 1 साल पहले हमने सब्ज़ी बीजी थी इस एरिया में, तो वहाँ ये भी लगा दी थी इसके बीज। और इस साइड पे कुछ नहीं बीजा था, ये जितना एरिया है। तो इसकी वजह से यहाँ ये हो गया और बड़ा ज़बरदस्त आपको शो हो रहा है। तो इसकी ये नीचे से अंडरग्राउंड यहाँ से जा रही, ये देखो ये है जी, यहाँ से ये जा रही यहाँ से और पूरा दरख्त के ऊपर फैली हुई। मैं और कोई देखता हूँ कि अगर तोरी मिल जाए यहाँ इसका, क्योंकि सीज़न आउट हो चुका है। और ये भी एक वेल है और इस पे भी फूल लगे हुए। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको दिखा सकें विलेज की देसी फूड। तो ये मैंने आपको दिखाया जी तोरी वाली फल किस तरह लगते हैं और किस तरह ये उतारते हैं। उतारना तो नहीं है बट ये कि किस तरह लगे। तो ये गाइस आपको बता दें कि ये दरख्त था, इसे कहते हैं
शीशम का, आई थिंक शीशम का दरख्त है, टाली का जिसे कहते हैं। और ये सूख चुकी है, दूसरी देखें हरी भरी हैं और ये सूख चुकी है। और इसको फिर हम नीचे से काट लेंगे, ग्राउंड से काट के फिर इसको यूज़ करेंगे हम जलाने के लिए। गाँव में मोस्टली जितने भी लोग होते हैं जिनके पास ज़मीनें हैं उनके पास दरख्त भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनकी ज़मीनों में। तो जितना ज़्यादा मतलब दरख्त वो ख़राब होता है उसको वो जलाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज सड़क पे मिट्टी डाली गई है इसका लेवल ऊंचा करने के लिए, क्योंकि ये देखिए आपको पानी नज़र आ रहा होगा पौधों के नीचे, और नहर है वो सामने गुज़रती है जहाँ ये पौधे लगे हुए बड़े। यहाँ सड़क के साथ साथ नहर गुज़रती है, तो वो उधर से मतलब टूट गई है, मतलब टूटने की वजह से ये सारा पानी इस साइड से